हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था सिचुएशन नंबर 1। तो आज हम लोग करेंगे सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2। अब देख लो सिचुएशन नंबर 1 कैसे था, हमने बताया आप लोगों को। अब डिस्कस करेंगे सिचुएशन नंबर 2। तो सिचुएशन नंबर 2 है बोलकर कैसे पता चलेगा, देख लो सिचुएशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स है, ये लोग का रेशियो है 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 CS। ठीक है, सी को एडमिशन किया कितना से, 3/10 CS से। विच ही हैज एक्वायर्ड, विच ही हैज परचेज फ्रॉम ए 2/10। मतलब ए से परचेस किया है कितना, 2/10, और बी से परचेस किया, देख लो यहां पर, और बी से परचेस किया कितना, 1/10। देख लो, है ना। सी का कितना है रेशियो, 3/10। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिचुएशन नंबर 1 में क्या था, ए और बी का रेशियो दिया था 2:1, सी को दिया गया था 1/4। इतना ही इंफॉर्मेशन था, इतना ही था। लेकिन इसमें सिचुएशन नंबर 2 में क्या हुआ, ए से कितना खरीदा है सी ने, और बी से कितना खरीदा है सी ने, वो दोनों ही दिया गया है। समझ में आया? तो ये है हम लोग का सिचुएशन नंबर 2। तो ध्यान में रखना सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। और सिचुएशन नंबर 2 होने के लिए और एक चीज देख लो, क्वेश्चन में आप लोगों का होगा परचेज। ठीक है, खरीदा जाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी से सी क्या करेगा, खरीदेगा, परचेस करेगा। जब परचेस करता है ना, तो ही यह सिचुएशन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में परचेस आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, परचेस, बोट, मतलब एक ही है। ठीक है, परचेस, बोट, बा, एक्वायर्ड। अगर ये तीन चीज अगर लिखा है तो ये सिचुएशन नंबर कितना होगा, सिचुएशन नंबर 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, सिचुएशन नंबर 2 होगा। समझ में आया ना। तो सिचुएशन नंबर 2 होने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, परचेस, बॉट, बाय, एक्वायर्ड। ये तीन चीज में से कोई भी एक चीज अगर लिखा गया है तो वो सिचुएशन नंबर 2 होगा। और 2 में क्या होगा, सी क्या करेगा, परचेस करेगा ए से और बी से। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिचुएशन नंबर 2। चलिए तो फिर अब हम लोग सॉल्व करते हैं सिचुएशन नंबर 2 को। देख लो, ए और बी का रेशियो 3:2 है, सी का रेशियो है 3/10। सो ए से हम लोग ने मतलब सी ने कितना खरीदा, 2/10 खरीदा, बी ने खरीदा है 1/10। तो सिंपल खरीदा वाला रेशियो है ना, तो हम लोग डायरेक्टली एज न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उधर में था ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो सिचुएशन नंबर 1 में। अब सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस ये वाला परचेस रेशियो भी लिख सकते हैं, बा सरेंडर रेशियो, बा परचेस रेशियो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो मतलब ए का कर रहे हैं, तो ए का कितना है, 3 है। सो 3 बाय टोटल कितना हो गया आप लोगों का, 5, माइनस सरेंडर रेशियो। सो ए ने सरेंडर कितना किया है, सॉरी, ए से खरीदा कितना है, 2/10। सो 2/10 हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सरेंडर भी लिख सकते हो, या तो आप लोग परचेस रेशियो भी लिख सकते हो। तो ऐसा करते हैं, चलिए तो परचेस रेशियो ही लिख देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में लेकिन आपको सरेंडर ही मिलेगा। तो परचेस रेशियो। तो चलो, ओल्ड रेशियो हो गया 3 बाई टोटल 5, माइनस सी ने ए से कितना परचेस किया था, 2/10 किया था। तो सिंपल, और एक बार मैं लिखता हूं इसको। तो 3/5 माइनस 2/10। तो देख लो, ये तो दोनों सेम नहीं है, और साइन माइनस है, प्लस और माइनस होने से हमको एलसीएम करना है, तो एलसीएम कर दो। सो एलसीएम करने से इसको 10 बनाओ, तो कितना इंटू करना पड़ेगा, इंटू 2 हो गया। इधर में तो करने की जरूरत नहीं है, 3 2 just 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/10। देख लो, ये हो गया ए का, निकल गया। सिंपल है ना, सिंपली आप लोग बना सकते हो। सो बीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेम ओल्ड रेशियो माइनस परचेज रेशियो बाय एक्वायर्ड रेशियो बाय बोट रेशियो। ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, पर सरेंडर रेशियो लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सरेंडर रेशियो भी लिख सकते हो। तो बी का रेशियो कितना है, 2 बाय टोटल कितना हो गया, 5, माइनस परचेस कितना किया हुआ था, 1/10। तो और एक बार लिखते हैं हम, 2/5 माइनस 1/10। तो सेम चीज यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग का आएगा एलसीएम। ठीक है, सो इंटू 2 सेम बनाना है ना। सो इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 1 3/10। देख लो, बी का भी निकल गया। तो सी का तो ऑलरेडी दिया गया है, सो सी इज
रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है 3/10 खत्म। सो देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ A:B:C, ए का कितना निकला हैशटैग वाला 4/10, बी का कितना निकला 3/10 और सी का कितना दिया गया है 3/10, 10 10 10 कैंसल, तो निकला 4:3:3। लास्ट में हमने बोला था कि इसको सॉर्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर यही है हम लोग का आंसर। सो हम लोग का आंसर कितना हुआ 4:3:3 हो गया। तो ये रहा हम लोग का सिचुएशन नंबर 2। ये हम लोग ने किया किससे सिचुएशन नंबर 2 से। ठीक है, तो याद रखना सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा ओल्ड रेशियो माइनस परचेस रेशियो। ए का न्यू रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस परचेस रेशियो, ठीक उसी तरह बी का होगा। ठीक है, और साथ में ध्यान में रखना है कि वहां पर परचेस बोर्ड बा एक्वायर्ड होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये था सिचुएशन नंबर 3। बैक टू बैक सिचुएशन नंबर 4 भी हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन नंबर 2 और 3 सेम जैसा है, तो एक ही वीडियो में मैं सिचुएशन नंबर 3 भी करने जा रहा हूं। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन भी देख लो। आप लोगों का टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होगा तो उससे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो इसका। तो चलिए तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिचुएशन नंबर 3। तो सिचुएशन नंबर 3 कैसा होगा देख लो। सिचुएशन नंबर 1 में ए कितना दिया बी कितना दिया बोला नहीं रहेगा। सिचुएशन नंबर 2 में ए कितना दिया बी कितना दिया बोला रहेगा और साथ ही साथ में वो परचेस किया रहेगा। ठीक है, परचेस मतलब खरीदा जाएगा। सी क्या करेगा ए और बी से रेशियो खरीद लेगा। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 3 क्या है देख लो। सिचुएशन नंबर 3 में क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2। ए और बी का रेशियो कितना दिया 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर एज अ न्यू पार्टनर। सी का रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि ए ने सरेंडर किया है 1/4, बी ने सरेंडर किया है कितना 1/3 इन फेवर ऑफ सी, लेकिन सी का रेशियो तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन नंबर 3। ठीक है, तो पहला क्या था देख लो, लेकिन इसमें मत देखना है ये सी का है नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सी का रेशियो है नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 सेम है। देख लो सेम ही है। सिचुएशन नंबर 2 वाला वीडियो को देख लो आप लोग और सिचुएशन नंबर 3 को भी देख लो, तो दोनों सेम है। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में क्या था परचेस बॉट बाय एक्वायर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, अगर है तो फिर वो सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन नंबर 3 में डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोलेगा ए ने सरेंडर किया है बी ने सरेंडर किया है। ठीक है, यहां पर परचेस नहीं किया जाएगा, सी परचेस नहीं करेगा, क्या करेगा ए सरेंडर करेगा बी सरेंडर करेगा सी को। ठीक है, यहां पर सी परचेस नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों को सरेंडर आया है क्वेश्चन में, अगर सरेंडर लिखा गया है इसका मतलब है कि यह सिचुएशन नंबर 3 है। समझ में आया, चलो करते हैं इस प्रॉब्लम को, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इज हम लोग को निकालना है एक्चुअल सरेंडर रेशियो। ये थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, एक्चुअल सरेंडर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो। सो ए का सबसे पहले ओल्ड रेशियो कौन सा है इसका फॉर्मूला देख लो। सबका सब सिचुएशन में हम लोग का फॉर्मूला चेंज होगा। पहला वाला अलग था, सिचुएशन नंबर 2 अलग था, अब सिचुएशन नंबर 3 अलग है। देख लो ए एक्चुअल सरेंडर रेशियो कितना है ओल्ड रेशियो, ओके ए एक्चुअल सरेंडर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो कितना है ए का देख लो 3 है, तो 3 बाय टोटल कितना हो गया 5 इनटू सरेंडर ए ने कितना दिया है देख लो 1/4। सिंपल देख लो 3 1 जा 3 5 4 जा 20, ये एक्चुअल सरेंडर निकला है। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग इज न्यू रेशियो। ए का न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सरेंडर रेशियो, ये होता है। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो कितना है हम लोगों का सेम है 3 है, ए का ही निकाल रहे हैं तो 3/5 माइनस एक्चुअल सरेंडर 3/20 निकल गया। और एक बार लिखते हैं इसको 3/5 माइनस 3/20। देख लो यहाँ पर तो हम लोग को क्या करना है एलसीएम करना है, हमने आप लोगों को बताया ही है। ठीक है, सो इसको सेम बनाने के लिए इंटू 4 हो गया। सो 20 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 हो गया, ये 3 का तो 3 बच गया, सो इज इक्वल टू 9/20। देख लो ए का न्यू रेशियो निकल चुका है।
ठीक है। तो सेम चीज अब हम लोग करेंगे बी का। सो बी सबसे पहले एक्चुअल सरेंडर रेशियो फाइंड करो। सो एक्चुअल सरेंडर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने बोला ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, वाह क्या हिंदी बोल रहे हैं ना। सो इनटू सरेंडर रेशियो। सो ओल्ड रेशियो बी का कितना है 2 बाय टोटल 5 इंटू सरेंडर रेशियो बी का कितना निकला, अरे ये भी खत्म हो रहा है, इसमें है नहीं, इसमें भी खत्म हो चुका है, चलो कोई नहीं। ओके बी का एक्चुअल सरेंडर कितना है 1 बाय 3। सो इज इक्वल टू देख लो इंटू कर दो 2 1 जा 2 5 3 जा 15। ये सिर्फ हम लोगों का क्या निकला है एक्चुअल सरेंडर। सो अब बी न्यू रेशियो निकालो, एकदम सिंपल है, देखो ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सरेंडर रेशियो। सो ओल्ड रेशियो कितना है बी का 2 बाय टोटल, टोटल कितना हो गया 5 ही है, देख लो ये ए का है ये बी का 2 बाय टोटल, टोटल मतलब 5, ठीक है। सो माइनस एक्चुअल सरेंडर कितना निकला 2 बाय 15। सो और एक बार लिखते हैं 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 15। तो इसको 15 बनाओ तो कितना इंटू करने से 15 होगा, तो इंटू 3 इंटू 3, देख लो 3 2 जा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू कितना होगा 4 बाय 15। ये निकल गया बी का। अब सी का, सी रेशियो, क्या सी का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, नहीं है, तो सी का रेशियो निकालो। सी का कैसे निकलेगा, सिंपल देख लो ए का एक्चुअल सरेंडर और बी का एक्चुअल सरेंडर अगर हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग का सी का निकलेगा, है कि नहीं। सो ए जितना दिया है बी जितना दिया है उतना ही तो सी को मिलेगा ना। तो ए जितना देगा और बी जितना देगा इसको अगर हम लोग प्लस कर देंगे ना तो वो हम लोगों को किसको मिलेगा, सी को। से सपोज सोचो, हाँ दो दोस्त ए और बी, आप लोग खुद का ही देख लो, इस दुकान में चला गया, इसका पास में 3 पूरी है, इसका पास में 3 पूरी है, पूरी, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों का कॉलेज के सामने पूरी ही मिलता है, पराठा वगैरह मिलता नहीं है, तो बेस्ट एग्जांपल हम पूरी को ही दे रहे हैं, ठीक है। सो अपना कॉलेज में देख लो, सामने आमने सामने जो जितना भी हम लोग का दुकान है रेस्टोरेंट है सब में पूरी मिलता है सुबह, ठीक है, चलो कोई नहीं। सो ए और बी दो दोस्त था, वो लोगों के पास में 3 पूरी है, ठीक है, एक प्लेट में 3 ही मिलता है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, 20 रुपए लेता है, 3 ही मिलता है, छोटा छोटा होता है यार, चलो कोई नहीं, खाने का थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ए का पास में 3 पूरी है, बी का पास में 3 पूरी है, ठीक है। सी आया, सी बोला कि मेरा पास में पैसा नहीं है, हमको भी पूरी खिलाओ, ठीक है। तो ए ने सरेंडर कर दिया कितना, 1 पूरी, बी ने सरेंडर कर दिया कितना, 1 पूरी। तो सी का में देख लो टोटल कितना पूरी हो गया, 2 पूरी हो गया। इसका मतलब ए ने जितना सरेंडर किया, बी ने जितना सरेंडर किया वो ही तो किसको मिला, सी को मिला। तो सेम चीज अगर हम लोग एक्चुअल सरेंडर ए का और बी का अगर हम लोग प्लस कर देते हैं ना तो हम लोग का सी को मिल जाएगा, या तो आप लोग उसको इसको ये सरेंडर को भी कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। सो बेटर हम लोग क्या करेंगे, ए का एक्चुअल सरेंडर बी का एक्चुअल सरेंडर प्लस कर दो, तो इज एक्चुअल, समझ में आया ना, सरेंडर प्लस बी एक्चुअल सरेंडर, इसको प्लस कर दो तो हम लोगों को सी का मिल जाएगा। तो ए का एक्चुअल सरेंडर कितना निकला 3 बाय 20 प्लस बी का एक्चुअल सरेंडर कितना निकला 2 बाय 15 निकला, है कि नहीं। तो और एक बार हम लिखते हैं 3 बाय 20 प्लस 2 बाय 15। चलो इसको एलसीएम करो, एलसीएम कितना होगा, ओके। सो एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा 60। तो 60 बनाओ इसको, तो कितना इंटू करने से 60 होगा, इंटू 3 इंटू 3, 15 4 जा 60 हो गया, सिंपल है, देख लो इज इक्वल टू 60 को 60 रखते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस 8 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 17 बाय 60 हो गया ना। तो 70 बाय 60 हम लोग का क्या निकला, आंसर निकला। सी का कितना निकला 17 बाय 60, खत्म हो गया। तो सी का तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीनों का मिला लेंगे। चलो तो क्वेश्चन तो आप लोग के पास में होगा, हम हटा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास में नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लेना, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना फिर स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। ये सब तो अभी फिलहाल नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे इज, ओके, देयरफॉर, अरे यार, देयरफॉर द
मतलब क्या हुआ था ना, तो पूरा काला काला हुआ था, तो इसी का वजह से हमने पानी मारा था। ठीक है, पानी मार के हमने इसको साफ किया था, पूरा सफेद बनाया था। तो इसी का वजह से क्या हो गया कि ये पेन जो है ना पानी का वजह से नहीं लिख रहे। ओके चलो, देयरफॉर दिखाई दे रहा होगा द न्यू रेशियो, आगे न्यू रेशियो ऑफ A is to B is to C। A का कितना निकला न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मतलब ये वाला हैशटैग वाला देख लो। A का कितना निकला हैशटैग वाला 9/20। B का कितना निकला न्यू रेशियो 4/15, ये लंबा है 4/15। C का कितना निकला 17/60 निकल गया शायद, हाँ है ये हैशटैग वाला। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर भी सब डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करो, सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना है LCM। ठीक है, सो कितना इंटू करने से 60 होगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो नीचे वाला को कैंसिल कर दो, ऊपर वाला लिख दो 9 3 जा 27 इज टू 4 4 जा 16 इज टू 17। देख लो ये हो गया हम लोग का न्यू रेशियो ऑफ A, B एंड C। क्लियर, देख लो ये है सिचुएशन नंबर 3। तो सिचुएशन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना वो लंबा हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिचुएशन नंबर 1 आगे लास्ट वीडियो में हमने दिया, सिचुएशन नंबर ये 2 और 3 इस वीडियो में हमने रखा, सिचुएशन नंबर 4 और हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया ना? ओके, समझ में नहीं आया तो फिर रिपीट करके आप लोग देख लेना। ठीक है, और किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो। सो कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।